आप देख रहे हैं देश का विशाल न्यूज नेटवर्क न्यूज नेशन 81। इरादा सच दिखाने का। खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से है, जहां पौड़ी उपरोड़ा में संचालित एकलव्य कन्या छात्रावास में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार व बच्ची के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत बच्चों के पालकों ने मंत्री लखनलाल देवांगन, गृह मंत्री विजय शर्मा, कोरबा कलेक्टर पौड़ी एसडीएम से एक शिकायत की। दरअसल दिनांक 13/1/24 रविवार को कुछ पालक अपने बच्चों से मिलने गए हुए थे, जहां बच्चों ने अपने पालक को छात्रावास की लचर व्यवस्था व भोजन को लेकर कमियां के बारे में अवगत कराया था। वहीं पालक के जाने के बाद अधीक्षिका आशा कुजूर द्वारा 4-5 बच्चियों को फटकार लगाई और रोशनी नाम की छात्रा, जो कि कक्षा 6वीं की छात्रा है, उसके बाल खींचे गए। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन छात्राओं ने अव्यवस्था व भोजन में अनियमितता की शिकायत अपने पालक से की थी। इस घटना से सभी बच्चियां पूरी तरह डर गईं और 2-3 दिन तक वे मानसिक तनाव में थीं। उपरोक्त घटना को लेकर सभी बच्चे अपने स्कूल समय के दौरान अधीक्षिका की शिकायत करने दिनांक 18/1/2024 को जनपद कार्यालय पौड़ी उपरोड़ा पहुंचे थे, जहां उन्होंने एसी कोरबा या कलेक्टर कोरबा को बुलाए जाने की मांग करने लगे। मीडिया कर्मी पहुंचे उससे पहले सभी बच्चों को समझा बुझाकर वापस स्कूल लाया गया। वहीं पीड़ित छात्रा द्वारा बताया गया कि उस हॉस्टल में किस तरह की समस्याएं हैं और बच्ची के बाल क्यों खींचे गए। वहीं पालक द्वारा हॉस्टल अधीक्षिका के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होने पर अपनी बच्ची के टीसी कटवाने व सभी पालक मिलकर आंदोलन करने की बात कही। फिलहाल आदिवासी छात्राओं के साथ अधीक्षिका द्वारा इस तरह के रवैये से सभी हैरान हैं। वहीं मामले की जांच कर रहे एसडीएम ने जांच कर उचित कार्रवाई की बात कही है। तो देखिए पूरी खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से संवाददाता नानक सिंह राजपूत जी के साथ। तारीख को आप लोग धरने में बैठे थे? हम लोग 18 तारीख को धरने में बैठे थे। क्या समस्या आ रही है? पूरा मामला बताइए। मैम हम लोग को ज़्यादा डांटती हैं, इसीलिए हम लोग मैम वहाँ नहीं रहना चाहते थे। ये हॉस्टल में मैम के भवन चाहिए हम लोग को दूसरा, और स्कूल भी चाहिए करके हम लोग धरने में बैठे थे। तो कौन मैम डांटती है आपको? अधीक्षिका मैम। और क्या खाने पीने में क्या परेशानी है और क्या चीज़? क्वालिटी लेस रहता है सब्जी में, और अभी हम लोग हड़ताल में बैठे थे। 3-4 दिन तक खाना ठीक था, और उसके पहले पूरा वैसी सब्जी थोड़ा सा हल्का नमक, खाना पीना ऐसे रहता था प्रॉब्लम। अच्छा, मैडम के द्वारा कुछ बच्चियों के साथ मारपीट भी की गई थी क्या? ये पेरेंट्स को बता दी थी, छोटी सी बच्ची 6th क्लास की, लेकिन वो सामने में नहीं आई है। लेकिन मैम को फिर वो बात पता चला तो डाउट हुआ था ना, तो 4 बच्चे लोग हम लोग को शिकायत किए थे। हम लोग मीटिंग में बैठे थे, तो उन बच्चों को बुला के मैम पूछी थी कि क्या प्रॉब्लम है तुम लोग को करके। फिर रोशनी का एक लड़की का नाम रोशनी है, तो कौन सी क्लास पढ़ती है? वो 6th क्लास में है। उसका बाल को पकड़ ली थी मैम और डांट रही थी कि तेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है करके। उसके पति भी आते जाते रहते हैं हॉस्टल में? वो काम पड़ता है तो आ ही जाते हैं। क्या करते हैं वो टीचर हैं। टीचर नहीं, वो करते क्या है आते हैं तो? वो कभी कभी वो पानी के लिए ठीक करने के लिए आते हैं, बोर, फिर नहीं आते हैं ज़्यादा। अधिकारी को आप लोग शिकायत की है? यस क्या बोल रहे हैं? वो बोले कि हम लोग को अधीक्षिका चेंज चाहिए और जल्दी, और स्कूल जल्दी चाहिए और हॉस्टल हम लोग को जल्दी चाहिए करके। तो अभी इस साल नहीं हो पाएगा, तुम लोग को शिफ्ट कर दिया जाएगा मार्च में, अगले सत्र में बोले। और एसी सर ये बोले कि अधीक्षिका मैम तुम लोग की अभी चेंज नहीं हो पाएगी करके, अगले साल ही हो पाएगा। प्रॉब्लम है जी। ये पिछले 16 तारीख की घटना है। मेरे को जैसे जानकारी मिला, बच्ची घर आई तो ऐसे ही पता चला किसी दूसरे के माध्यम से। तो 16 तारीख को कोई पालक हैं जो 6वीं क्लास के बच्चे के, उनके पालक हैं, वो मिलने गए हुए थे। तो वहाँ पर खाने को लेकर एक विषय बच्ची ने अपने पापा को बताया है। तो उसी विषय को लेकर के हॉस्टल अधीक्षिका के द्वारा पूरे बच्चों को बाहर निकाल के और दुर्भावनापूर्वक उनको डांटी फटकारी है। और एक मानसिक तनाव के रूप में बहुत दिनों से हम लोग ऐसी घटना को देखते रहे, और जिसकी शिकायत मैं प्रशासन को किया हूँ। और इसके जस्ट बाद 18 तारीख को बच्चों ने अचानक एक स्कूल के दौरान प्रेयर के बाद सुरक्षा इनका एक रहता है,
उसके बावजूद भी बच्चे लोगों ने ऐसा कदम उठाया, करीबन 8वीं और 9वीं के बच्चे और बच्चियां सब मिल के जनपद कार्यालय में जाकर के धरना में बैठना एक सोचनीय विषय है हम पालकों के लिए कि हमारे बच्चे अगर अध्ययन के लिए स्कूल गए हुए हैं तो वो इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं। तो प्रशासन और विभाग इस बात पर चिंता करना चाहिए कि बच्चों में क्या कमी है और क्या विषय आ रहे हैं, उसको ध्यान में करके निराकरण करना चाहिए था। अभी क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हैं अधिकारी? तो आज एसडीएम साहब से हम लोग मिलने गए थे और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, इसमें जांच चल रही है और जांच होने के बाद जो भी अगर जांच पे कार्रवाई नहीं होती है तो किस तरह से तो सभी पालकों के साथ मिलके आंदोलन करेंगे। क्या नहीं ओरिजिनल घटना क्या हुई है? सर, एकलव्य कन्या छात्रावास की एक शिकायत आई है, पालकों द्वारा शिकायत की गई है, किस तरह से जांच की जा रही है, क्या है पूरा मामला? कुछ अनियमितताओं को लेकर शिकायत आई थी, जिस पर एकलव्य छात्रावास की जो छात्राएं उनसे भी पूछ की जा रही है, सभी छात्राओं से पूछताछ की जा रही है, साथ ही साथ उनके कुछ पालकों से भी पूछताछ की जा रही है और इस पर अंतिम निष्कर्ष निकलने के उपरांत इसके प्रतिवेदन उच्च स्तर पर भेजेंगे कार्यवाही के लिए। जैसा भी इस जांच से जो सामने निकल कर आएगी उसके बारे में उच्च कार्यालय को हम प्रतिवेदन देंगे। कुछ अनियमितताओं को लेकर के बच्चों द्वारा जनपद कार्यालय भी गया हुआ था, तो इसके बारे में कुछ कुछ खाने की जो मात्रा और क्वालिटी को लेकर कुछ शिकायत थी और साथ ही साथ उनकी जो नई बिल्डिंग बननी है उसके लिए, तो जिसके संबंध में सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग के द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द उनकी नई भवन की निर्माण शुरू की जाएगी और साथ ही साथ उस दिन के बाद खाने के स्तर में सुधार किया गया है। जो बच्चों से पूछताछ करने में भी ये बात सामने आई है कि पहले से खाने में सुधार हुआ है, तो इस प्रकार से उस पर पालन किया जा रहा है।